नारायण नमः। श्री अग्नि पुराण 13वां अध्याय महाभारत की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं श्री कृष्ण की महिमा को लक्षित करने वाला महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें श्री हरि ने पांडवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुद्ध, बुद्ध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए, ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए, कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्र वीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारा गया। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके कौशिराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्र वीर्य की भार्याएं हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्र वीर्य राजयक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने गंधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहते थे। वे एक ऋषि के शापवश शतशृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु शाप के ही कारण स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। शापवश एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। वह दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैव योग से कौरवों और पांडवों में बैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहाँ से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। वहाँ अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात दुर्योधन आदि को उनके जीवित होने का पता चलने पर उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव, धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडुकुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों की छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका ये वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृद कर्ण के कहने से शकुनी को साथ लिए द्यूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में भी पहले की ही भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा को कृष्ण कृपा से परितृप्त किया। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्य जी भी थे। 12वां वर्ष बीत जाने पर वे विराट नगर में गए। वहाँ युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोइया बने। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में सरंध्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार
नकुल सहदेव भी अपना नाम बदल लिया। भीमसेन ने रात्रि काल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के साथ स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, हाँ उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में आदि पर्व से आरंभ करके उद्योग पर्व पर्यंत महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय कौरव और पांडवों का युद्ध तथा उसका परिणाम। अग्निदेव कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये आत्मा ही पर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्म योग का आश्रय ले क्षात्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। उन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को ये युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाणशैया पर सो रहे। ये उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाणशैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में इनके कानों में ये आवाज़ आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण अस्त्र शस्त्र ने त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का अधिपत्य अर्जुन ने किया। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ जो देवासुर संग्राम को ही मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। तदंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए।
किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई। अंततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल दी। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्रों का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचारी तथा अश्वत्थामा ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम में जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान कृष्ण ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने सांत्वना देता रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आपधर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान दिया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए, पैदल चला गया। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में भीष्म पर्व से लेकर अंत तक की महाभारत कथा का संक्षेप से वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री अग्निपुराणाय नमः। ओम।